उत्तर भारत के प्रमुख हिल स्टेशनों नैनीताल, मसूरी, मनाली और शिमला में इन दिनों पर्यटकों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर हालात ऐसे हैं कि कई पर्यटन स्थलों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम के सुहावने रहने और मैदानों में बढ़ती गर्मी के कारण बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसके चलते होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह से फुल बुक हो चुके हैं, जबकि एडवांस बुकिंग में भी तेजी देखी जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबारियों की आय में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी ओर पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भारी दबाव भी बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। साथ ही भीड़ नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। पर्यटन स्थलों पर लगातार बढ़ रही भीड़ अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पहाड़ों पर सैलानियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लोग मैदानी इलाकों को छोड़ पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं और इस दौरान कई हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की आमद बढ़ी है और इस दौरान पहाड़ लोगों की पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर इस दौरान जाम जैसे हालात भी बने हुए हैं। नैनीताल, मसूरी, मनाली और शिमला में भारी फुटफॉल देखा जा रहा है। आपको बता दें, होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। वीकेंड पर ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं एडवांस बुकिंग में तेज उछाल देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। पार्किंग व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। वहीं पर्यटक स्थलों पर सफाई और प्रबंधन एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है। वहीं मौसम साफ होने से भीड़ और बढ़ गई है। और पहाड़ों पर सैलानियों के सैलाब को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, किस तरह की आमद पर्यटकों की बढ़ती हुई नजर आई है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और शिमला जहां पर वैसे ही काफी फुटफॉल देखा जाता है, क्या कुछ चेंज आया है मौसम के चलते? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो वीकेंड का मौका रहता है, अमन, देखिए शिमला क्योंकि बेहद नज़दीक रहता है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी को कनेक्ट करता है और सबसे जल्दी जो है इसी हिल स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। तो कसौली एक उससे पहले हिल स्टेशन आता है, वहां पर लोग पहुंचते हैं। चायल लोग जो हैं बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन शिमला अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां पर हर किसी का जो मन है वो यहीं पर लगता है, क्योंकि एक प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की आबो हवा है, तापमान यहाँ का जो है बड़ा प्लेजेंट बना होता है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको देखने लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आड़े आता है सिर्फ एक ट्रैफिक का लंबा जाम। ट्रैफिक जो है वो जरूर यहां पर रहता है, वीकेंड के मौके पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन इस बार पिछले कुछ सालों की अपेक्षा अगर इस बार की बात करें तो पूरे पुख्ता इंतजामात जो हैं वो दावे किए जा रहे हैं कि पुख्ता इंतजामात हैं, राइडर्स लगाए गए हैं और कहीं कहीं बीच में जहां ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है वहां पर ड्रोन की मदद जो है वो यहां पर ली जाती है। ट्रैफिक के वॉलंटियर्स जो हैं वो उनकी तादाद यहां पर बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। तो ट्रैफिक जाम की पहले के अगर अपेक्षा हम बात करें तो ऐसी परिस्थितियां ट्रैफिक जाम वाली यहां पर नहीं बनती, क्योंकि पहले 3 से 4 घंटे आपको सिर्फ 2 किलोमीटर तक के सफर का यहां पर लगता था, लेकिन अब हालात बेहद अलग हैं। सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं जरूर दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी जो ट्रैफिक नियम हैं उनको पालन अगर कोई नहीं करता है तो जो राइडर्स होते हैं ट्रैफिक के वो वहां पर जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के और जाकर तुरंत जाम को खुलवाते हैं। ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बना रहता है। लेकिन इससे पहले तस्वीरें आपको जरा ऐतिहासिक रिज मैदान की दिखाने। ये देखिए आप, ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है। जो भी पर्यटक बाहरी राज्यों से शिमला पहुंचता है वो यहां पर आना नहीं भूलता। आज का दिन देखिए जरूर चटक धूप जो है वो निकली हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा जिस तरह का हमने पिछले कल या उससे पहले देखा था। भारी बारिश जो है वो बीच में जरूर यहां पर आई थी, थोड़ी चिल हवा जो है वो जरूर यहां पर हुई थी, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से पारा जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहां पर
पर रुक कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ के टूरिज्म एसोसिएशंस के, उनके प्रिंस कुकरेजा जो हैं वो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं रिज पर। प्रिंस जी, क्या हालात हैं इस समय? शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ऐसी डेस्टिनेशन जहां पर हर वीकेंड, चाहे ऑफ सीजन हो चाहे ऑन सीजन हो, ये वीकेंड जो है वो भरा रहता है। इस बार के क्या हालात है, क्योंकि पहले से बहुत दुश्वारियां जो हैं ये इस टूरिज्म सेक्टर ने यहाँ पर देखी हैं? देखा जाए इस बारी जैसे आज वीकेंड है तो पिछले कल फ्राइडे से भी मतलब रश तो वीकेंड में होता ही है। इस बारी अब समर सीजन है, नीचे प्लेन में हीट है तो रश चल ही रहा है। आज भी रश है, वैसे भी यहाँ सब बढ़िया है। पीछे कुछ दिनों से ठीक चल रहा है और आगे जो इंक्वायरीज भी ठीक आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आना चाहते हैं और बुकिंग्स भी बन रही हैं। ये जो मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से अचानक से ओलावृष्टि हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। अभी पिछले महीने की अगर हम बात करें तो मई के जो आखिरी हफ्ता था, बहुत तेज धूप यहाँ पर थी, तापमान जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ तापमान चल रहे थे। मौसम विभाग का कहना था कि 3 से 5 डिग्री तापमान जो है वो हिल स्टेशन के बढ़े हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस मानसून से आने से पहले अब मौसम जब यहाँ पर सुहावना हो गया है, खुशनुमा हो गया है, तादाद बढ़ेगी इसको देखकर? अब जैसे प्लेन्स में आप देख ही रहे हैं, जैसे IMD ने भी कहा कि आगे मौसम टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे भी काफ़ी लोग शिमला आना चाहेंगे। वैसे भी पिछले दिनों में काफ़ी यहाँ पे एक दिन बारिश हुई तो उससे मौसम थोड़ा प्लेजेंट हुआ। थोड़ी देर की बारिश हुई, टूरिस्ट लोग बहुत खुश होते हैं, वो आते इसीलिए। अगर उनको यहाँ पे भी गर्मी मिले तो बोलते हैं हम अपना शहर अच्छा है, यहाँ अच्छा वेरी गुड और प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे। ऑक्यूपेंसी अगर हम देखें तो होटलों में बुकिंग जो है वो किस तरह की आ रही है? एडवांस बुकिंग कैसी हो रही है, या कॉल्स इंक्वायरी की, वो किस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है शिमला के लिए? तो इंक्वायरीज तो काफ़ी हो रही है, बुकिंग्स भी हो रही है। वीकेंड में तो ऑलमोस्ट 70-80% आ जाता है और जो वीकडेज है उसमें भी अबाउट 50 to 60% चलता ही है। इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोई ट्रैफिक जैम जैसी परिस्थितियां या कंप्लेंट करते हैं होटल में आके टूरिस्ट की, शिमला आए लेकिन फंस गए, अब ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा? नहीं, हमने तो कोई किसी ने कुछ बोला नहीं है कि ट्रैफिक। विकास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आगे तक मेरे को तो लगता है कि जुलाई भी चलना चाहिए। हमारे सहयोगी यशराज आनंद और हर्ष सैनी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यशराज, आपका रुख करते हैं देहरादून में फिलहाल पर्यटन को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह का मौसम बीते कुछ दिनों में बना हुआ था, देहरादून में भी गर्मी का सितम देखने को मिला था, लेकिन IMD की ओर से अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में किस तरह की स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो इस बार देहरादून में गर्मी काफ़ी पड़ रही है। वहीं यदि सिर्फ देहरादून की नहीं, यदि बात करें पूरे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर कहीं ना कहीं गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। वहीं इस वक्त आप देख रहे हैं देहरादून का यहाँ से ही यह रूट जो है, ये सीधे रूट ये मसूरी की तरफ जाती है और दूसरी रूट जो है ये हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जाती है। यानी कि मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ वो मसूरी और मसूरी, देहरादून, साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश को जो रास्ता जाती है वहीं पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरीके से ट्रैफिक के यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक लंबी जाम यहाँ पर लगी है, गाड़ियों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है। सभी यात्री जो हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये DL नंबर की गाड़ी है, यानी कि ये लोग दिल्ली से आए हैं और इधर हरिद्वार की तरफ ये लोग जा रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं ये हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखें कि इस बड़ी धूप में भी यहाँ पर किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी है वो तैनात है, मुस्तैदी से अपने काम को कर रही है, आवाजाही को सुचारू रूप से करनी चाह रही है। चूँकि लगातार यह देखा जा रहा है कि देहरादून में ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, लेकिन ये महिला पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात है, इनके द्वारा इस यहाँ पर जो भी ट्रैफिक है इसको तंदुरुस्ती से, इसको तुरंत से हटाया जा रहा है, ताकि कोई भी किसी तरीके की जाम की समस्या लोगों को ना झेलनी पड़े। वहीं पर यदि बात करें तो मसूरी की ओर अभी लोगों के जाने का रुख काफ़ी ज़्यादा है, लोग मसूरी की ओर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि मसूरी में भी टेम्परेचर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी है, ट्रैफिक के बावजूद भी है, लगातार वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि बात करें तो देहरादून से मसूरी की ओर जाने वाले यदि यात्रियों की बात करें तो वहां पर काफ़ी अधिक संख्या में वहां पर यात्री जाते हैं, जिससे यदि बात करें तो वहां पर ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी जरूर खराब हो चुकी है। वहां पर ट्रैफिक काफ़ी लंबी जामें लगती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शनिवार और रविवार के दिन, जैसा कि आज शनिवार है और आज और कल, बिल्कुल यशराज, आपके पास लौटेंगे, वीकेंड का मौका है और बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद देखी जाती है। देहरादून से लोग आगे मसूरी की तरफ रुख करते हैं। कुल्लू से हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मनविंदर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुल्लू एक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहता है। जब भी मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ती है तो पर्यटक कुल्लू का रुख करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कुल्लू में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुल्लू में देखा जाता है कि वीकेंड पर एक हैवी फुटफॉल अक्सर देखने को मिलता है गर्मी के समय। ऐसे पर्यटन स्थल है क्योंकि मनाली एक पॉपुलर पर्यटन स्थल इसका इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा कसोल वैली है, बंजार वैली, तीर्थन वैली है, तो ऐसे तमाम। मनविंदर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश, जहां पर पर्यटकों की आमद देखी जाती है। हरिद्वार में पर्यटक बड़ी संख्या में उमड़ते हैं और वीकेंड का मौका है, बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद वैसे ही देखी जाती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टिहरी डैम में लोग रिवर राफ्टिंग और भी अन्य पानी से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उसको करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति हरिद्वार और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अमन, हम आपको बता दें वीकेंड पर हरिद्वार में भी जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त नजीराबाद और जो सीला जो रोड ऋषिकेश जाती है उससे जो हाईवे जोड़ता है उस रोड पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि जिस प्रकार से हरिद्वार में यहाँ पर गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर जाम की स्थिति नजर आ रही है। और ये गाड़ियां हैं इस वक्त यहाँ पर, अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो ये गाड़ियां ऋषिकेश की ओर जा रही है। जो यहाँ पर किला जो पड़ता है, किला एक पर्यटक स्थल है, वहां पर नदियां है, पहाड़ है और ठंडी ठंडी हवाओं का जो झोंका है वो वहां पर देखने को मिलता है। तो जो सड़क इस वक्त जो रोड आपको दिखा रहे हैं, कहीं तो हरिद्वार में इस वक्त जो पर्यटक आ रहे हैं वो माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं और माँ गंगा के दर्शन करने के बाद वो सीधा हरिद्वार में गंगा के दर्शन करने के बाद सीधा वो ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। और वहां पर जो किला है वहां पर लोग घूमने जा रहे हैं। उसके बाद सीधा ऋषिकेश होते हुए अन्य जो पहाड़ी जो स्थान है वहां पर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में जाम की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और जाम से कैसे निपटे हरिद्वार प्रशासन, इसके लिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तो मुस्तैद यहाँ पर नजर आ, पुलिस यहाँ पर मौजूदगी है और तमाम जो पुलिस बल है, हरिद्वार का जो पूरा प्रशासन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि भीषण गर्मी हरिद्वार में भी देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की बरसात भले ही हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार में भीषण गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गर्मी से इस प्रकार निजात मिले, ट्रैफिक जो है दिल्ली से श्रद्धालु आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और साथ ही तमाम जो प्रदेश है वहां से श्रद्धालु जब हरिद्वार की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत के लिए आते हैं। लेकिन हरिद्वार में भी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं अब जो पर्यटक है वो ऋषिकेश कर रहे हैं। तो इसी रोड पर हमने आपको दिखाया, सीधा ये रोड जो जा रही है वो सीधा होते हुए सीधा ऋषिकेश जाएगी और जो हमारे इस हाथ पर जो रोड है वो सीधा नजीराबाद हाईवे बिजनौर को जोड़ने वाली रोड है। तो हरिद्वार में भी पूरे तरीके से यहाँ पर अपन पर्यटकों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। अमन, कुल्लू से हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े। मनविंदर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बात अगर हिमाचल की करें तो सबसे जो बड़ा हॉटस्पॉट नजर आता है वो कुल्लू मनाली का रुख यहां पर करते हुए पर्यटक नजर आते हैं। फिलहाल वीकेंड पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसमें से कुल्लू मनाली एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। बिल्कुल, कुल्लू के अंतर्गत जो आने वाला पर्यटन स्थल है, उसके अलावा कुल्लू जिला के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पिछले महीने से लेकर भारी तादाद में जो पर्यटकों ने रुक किया है। तो ऐसे में अगर मैं बीते महीने की बात करूं तो 66,000 व्हीकल जो है, भारी राज्यों से व्हीकल जो है वो सिर्फ मनाली करके है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में जो ये जो पर्यटक भारी संख्या में मनाली पहुंचे थे। क्योंकि बीते साल अगर मई महीने की बात करें तो ये आंकड़ा 25,000 से कम था। तो ऐसे में क्योंकि इस साल जो सबसे अच्छी बात रही कि मौसम अभी फिलहाल ठंडा चल रहा है, क्योंकि के आसपास जो टेम्परेचर कुल्लू और मनाली की बात करें तो 25 से 26 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में मई और अब क्योंकि जून महीना चल रहा है तो रोहतांग, बारालाचा, इनमें अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर लोग टूरिस्ट जो है, क्योंकि अभी रोहतांग की बात करें तो करीब 8 से 10 फीट ऊंची दीवारें बर्फ की अभी यहाँ पे जमी है। और लगातार जो आए दिनों, जैसे बीते 2 दिनों की बात करूं तो बारालाचा, यहाँ पे रोहतांग, लाहौल के जो ऊपरी इलाके हैं लगातार बर्फबारी हुई और ऐसे में वहां जाकर जो पर्यटकों ने खूब मस्ती करी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है, उसके बाद
यहाँ के पर्यटकों को कितनी राहत जो है वो महसूस की जा रही है। इसके अलावा कुल्लू जिला के मनाली को छोड़कर तीर्थन वैली की बात करें या फिर जीबी वैली की बात करें या लग वैली की बात करें, तो ऐसे यहाँ पर भी जो पर्यटक है वो अब भारी तादाद में पहुंचने लगे। हालांकि बीते दिनों देखा गया था कि काफी जो टूरिस्ट प्लेस है, मनाली या पंजाब की बात करें तो यहाँ हैवी ट्रैफिक जाम में भी लोगों को फंसना पड़ा। महज 2 से 3 घंटे के सफर के लिए उन्हें 8 से 10 घंटे गाड़ियों में बिताने पड़े। तो ऐसे में खास परेशानी जरूर पर्यटकों को हुई। हालांकि पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन इतनी भारी संख्या में जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं दिक्कतें लाजमी है, लेकिन कहीं न कहीं टूरिस्ट इसमें सफर हुआ है। कुछ टूरिस्ट नाराज भी थे, लेकिन वहीं अब पर्यटन कारोबारी जो है वो ऐसे जो टूरिस्ट काफी जो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी जो अगर 3-4 साल पहले की बात करूं तो लगातार जो मनाली या कुल्लू के पर्यटन स्थलों को खासा नुकसान हुआ था बरसातों में। तो ऐसे में कहीं न कहीं उस नुकसान से उबरने का ये सही समय है और अच्छा जो पर्यटन कारोबार की जो लोगों को उम्मीद लगी है। तो वही अब क्योंकि अब अभी भी वीकेंड है तो अभी भी लगातार जो है टूरिस्ट का जो कुल्लू मनाली की तरफ रुख करना भी जारी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं कि आपको ये एक कुल्लू का एक राफ्टिंग पॉइंट का इलाका है। तो आप समझिए कि किस तरह से जो टूरिस्ट है वो अब इस ब्यास रिवर के साथ अब जो राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। ऐसी ही साहसिक गतिविधियां हैं, या सोलंग वैली की बात करें या फिर रोहतांग में करें, इस तरह की कई एक्टिविटीज है, पैराग्लाइडिंग है, वो वहां पे जाके मजा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कुल्लू मनाली पहुंचने पर जो है लोग पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो यही एक वजह भी है कि जो टूरिस्ट का जो बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक है उनका रुझान कुल्लू मनाली सबसे पहले जो रहता है। तो इसी वजह से जो अभी भी हालांकि अभी भी गाड़ियां देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियों का अब मनाली की तरफ जाना जारी है। तो आज भी सैटरडे है और लगभग जो होटल की ऑक्यूपेंसी है कुल्लू मनाली या फिर लाहौल स्पीति के कैंपिंग साइट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो सभी बुक है, 100% बुक है। लोग पहले से ही जो इन पूरे इलाकों में बुकिंग करवा के आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के जरूर मौसम का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल मनविंदर जी, यहां पर कुल्लू में जिस तरह की स्थिति देखती हुई नजर आ रही है, पर्यटकों की आमद बढ़ी है। विकास जी, एक पूरा हिमाचल के सिनेरियो को लेकर बात कर लेते हैं। हिमाचल जिसकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर डिपेंड करती है। किस तरह से ये सीजन बहुत ज्यादा जरूरी था हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि बीते मॉनसून सीजन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान शिमला जैसे पर्यटन स्थलों को देखने को मिला था। तो ऐसे में कितनी बड़ी उम्मीदें हैं सीजन से? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, आपदा एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसमें खास तौर पर ये टूरिज्म जो है यानी कि पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। करीब करीब 6,000 करोड़ की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है पर्यटन की जो कि जिसके ऊपर निर्भर जो है वो हिमाचल प्रदेश करता है, हिमाचल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कनेक्टिविटी। देखिए, आपदा में बहुत सी सड़कें बह गई, बहुत से पुल बह गए, बादल फटे, जगह जगह क्लाउड्स जैसी घटनाएं जो है वो रिपोर्ट हुई और इसका असर जो है वो निचले इलाकों में भी देखने के लिए मिला। तो आपदा के बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा था कि हो सकता है शायद विंटर सीजन जो है वो अच्छा रहे और बर्फबारी अच्छी हो इस बार, और जिससे पर्यटन जो है वो सीजन जो है वो उसमें उछाल देखा जाए। लेकिन ऐसा भी बहुत कम हुआ, इस बार बर्फबारी भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इसके बाद से अब लोगों को उम्मीद थी, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनकी ये उम्मीद थी कि क्या हिमाचल में अब मौसम जो है वो गर्मियों का जो ये सीजन है क्या इसमें मौसम साथ देता है, तो क्या गर्मियों का जो सीजन रहेगा पर्यटन का क्या ये अच्छा रह सकता है? तो बिल्कुल अच्छा रहा। और ऐसे में जो लॉन्ग वीकेंड है या वीकेंड के मौके हैं इसमें तो भीड़ पूरी तरह से 90% तक जितने होटल हैं हिमाचल प्रदेश के वो सभी जैम पैक दिखाई दिए। और गर्मी जिस तरह से मैदानी इलाकों में बढ़ रही है और जिस तरह से प्रभाव उसका देखने के लिए मिल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां बहुत से राज्यों में हो रही हैं, तो उसके बाद से लगातार लोग जो है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और पहाड़ों की तरफ जो है तादाद लगातार बढ़ रही है। अकेले शिमला की ही मैं बात करूं तो एक आंकड़ा है कि मई के महीने में अब जिस तरह से लगातार लोगों की आवाजाही हुई है, तो ऐसे में 7 से 8 लाख के करीब जो वाहनों की संख्या है वो सिर्फ अकेले शिमला के अंदर ही एंट्री वाहनों की जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और एक बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर इतने सारे वाहन एक किसी हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पहले ही नैरो सड़कें हैं और कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे साधन जो है वो यहाँ पर नहीं रहते, ऐसे में 3 कनेक्टिविटी जो है वो शिमला के लिए देखी जाती है। एक, सबसे पहले जो हवाई जहाज है वो यहाँ पर पहुंचता है और उसके लिए
2 फ्लाइट्स जो हैं पहले की गई थी, अब उसके बाद ये 4 से 5 फ्लाइट्स जो हैं वो हफ्ते में की गई हैं, जो कि दिल्ली से शिमला को कनेक्ट करती हैं। दूसरा, हेरिटेज रेलवे लाइन है कालका शिमला की, उससे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और टॉय ट्रेन का सीजन है, एक्स्ट्रा ट्रेन जो है वो चलाई गई हैं, तो ये भी एक बड़ा साधन है। और जिसके बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा है कि ट्रेन भी जैम पैक हैं। शिमला और शिमला के जो बाहरी, जो आउटस्कर्ट के जो होटल्स हैं वो भी पूरी तरह से जैम पैक बताए जा रहे हैं। तो लिहाजा पर्यटन व्यवसाय उछाल पर है, और फिलहाल मौसम भी साथ दे रहा है। हर वीकेंड पर अमूमन बारिश जो है वो हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट हो जाती है, और तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री के आसपास जो है वो राजधानी शिमला। बिल्कुल विकास जी, जो जैसी उम्मीदें हिमाचल प्रदेश लगा रहा है वैसी उम्मीद उत्तराखंड को भी सीजन से है। यशराज, आपसे ये सवाल रहेगा कि उत्तराखंड किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठा है इस पर्यटन सीजन से, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है उत्तराखंड में गर्मी का सितम भी देखा गया, और इन दिनों आईएमडी की ओर से, मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, यदि बात करें इस बार की, तो इस बार की मैदानी क्षेत्रों में गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। इसी गर्मी को देखते हुए पर्यटन सीजन जो है ये अभी चल रहा है, यानी कि गर्मी के समय में लोग क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं, और खास करके यदि बात करें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब वाले खास करके यहाँ पर रुख करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो उत्तराखंड में अभी विश्व प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, जिसको देखते हुए पर्यटक यहाँ पर और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने भी बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए आ रहे हैं। वहीं पर इस साल का आप देख रहे हैं कि इस साल कितनी काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और इससे काफ़ी यहाँ का व्यवसाय, जो उत्तराखंड का व्यवसाय जो है, यदि कहीं ये पर्यटन पर टिका हुआ है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोग, खास करके दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब से लोग, चंडीगढ़ से काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस कारण से यहाँ पर व्यवसाय, यहाँ पर खास करके होटलियर्स का व्यवसाय यहाँ पर काफ़ी फल फूल रहा है, हॉस्पिटलिटी का व्यवसाय यहाँ पर काफ़ी फल फूल रहा है। आज के दिन जो है ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती, यानी कि 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही लोग बुकिंग कर लेते हैं जिस जगह पर जाना है। और खास करके यदि बात करें तो उत्तराखंड का मसूरी जो है, मसूरी, धनोल्टी, बात करें उत्तरकाशी की, बात करें बद्रीनाथ की तरफ, माणा गांव की, तो यहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा ही रुक करते हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल यहाँ पर उम्मीदें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही प्रदेश लगाए बैठे हैं इस पर्यटन सीजन से। मैदानी इलाकों में पारा हाई है, जिसके चलते लोग पर्यटन के लिए पहाड़ी स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ पर्यटकों की पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।